12 सालों में ऐसी पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार किसी बिल को सदन में पास नहीं करवा पाई। 131वां संविधान संशोधन 2026 जिसमें 3 तरह की बिल जुड़ी हुई थी। महिला आरक्षण बिल जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही थी, वहीं परिसीमन बिल और तीसरा जो है यूटी को लेकर ऐसी 3 तरह की बिल जो है 31वां संविधान संशोधन 2026 के द्वारा इसे पास कराना था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि मोदी सरकार ने इस बिल को सदन में पास नहीं करवा पाई। जिस तरह से किसी भी संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और ऐसे में एनडीए के पास टोटल 293 सांसद हैं और जब वोटिंग की बारी आई तो 298 जो है सांसद यानी कि 298 सांसदों ने जो है उन्हें वोट किया। वहीं विरोध में जो है इसके लगभग 232 वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए जो है इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को इसे महिला विरोधी बताया जा रहा है कि महिलाओं को जो है सम्मान देने का काम अक्सर जो है कांग्रेस इस तरह के मुद्दे पर जो है पीछे हो जाती है। तो जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर 33% आरक्षण बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा था कि इस तरह का जो है बिल लाया गया है और जिस तरह से 2023 में ही इस बिल को पास करा लिया गया था, लेकिन क्या वजह थी कि इस बिल को रोक दिया गया। लेकिन अब उसे जो है 2026 में सदन में लाया गया, लेकिन बहुमत न होने के कारण जो है पहली बार ऐसा हुआ है 12 सालों में कि मोदी सरकार को बिल नहीं पास करा पाई और इस तरह का जो है झटका सामने देखने को मिला है। अब सवाल इस पर उठ रहा है कि आखिर महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस या तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, विरोधी पार्टी हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो 2011 के जनगणना के आधार मानकर उसे पास कराया जा रहा है और जिसमें ओबीसी को कभी शामिल ही नहीं किया गया था। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि जब महिलाओं को आप 33% आरक्षण दे देंगे तो ऐसे में SC ST OBC समाज की जो महिला हैं उन्हें जो है भागीदारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में इस आरक्षण बिल को इतना आनन फानन में लाना बेहद जरूरी नहीं होता है। और जिस तरह से 2023 में ही जब इस बिल को पास कर लिया गया था तो फिर जब 543 लोकसभा सीट है तो उसी पर इस बिल को लागू कर देना चाहिए। लेकिन अब सरकार जो है इसे सीटों को बढ़ाकर क्यों लागू करना चाहती है, यानी कहीं ना कहीं एनडीए इसमें जो है अपना फायदा देखना चाहती है। और जिस तरह से परिसीमन बिल यानी कि लोकसभा सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है कि लोकसभा सीट 543 से बढ़कर मैक्सिमम 850 कर देने की बात हो रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा सीट को बढ़ाकर और महिला आरक्षण बिल जो 33% महिलाओं को आरक्षण देना है इसी नियम के तहत लागू कर देना चाहिए। तो तमाम जो विरोधी दल हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनका कहना है कि आप एनडीए जो है अपने अनुसार सीटों को बढ़ाना चाहती है, जहां पर उसका प्रभाव ज़्यादा है यानी कि जहां पर वोटिंग ज़्यादा होती है एनडीए की, उस सीटों को जो है सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। और ऐसे में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी जनसंख्या कम है और पहले से ही तुलनात्मक आप देखेंगे तो जो लोकसभा की सीट है उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की सीटें जो है कम है। और इस तरह से जब परिसीमन बिल पास कराया जाएगा उसके बाद लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाएगी तो फिर से ज़्यादा का अंतर जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोकसभा सीटों में पड़ जाएगी। तो ऐसे में ज़्यादातर प्रतिनिधित्व जो है उत्तर भारत के लोगों को ज़्यादा हो जाएगा और दक्षिण भारत के लोग कहीं ना कहीं इससे पीछे हो जाएंगे। और जिस तरह से दक्षिण भारत के कई राज्यों का कहना है कि हमने सरकार की बातों को मानकर जनसंख्या नियंत्रण पर जो है काम किया, लेकिन उसका परिणाम हमें उल्टा दिया जा रहा है और लोकसभा सीटें बढ़ाकर और हमें जो है कम सीटें देकर कहीं ना कहीं हमारी प्रतिनिधित्व जो है छीनने का काम एनडीए सरकार कर रही है। तो यही बातों को लेकर इन दिनों सदन में काफ़ी हंगामा हो रहा है। और जिस तरह से 3 बिल सदन में पेश किया गया और तीनों बिल के विरोध में जो है विपक्ष ने वोटिंग की और पहली बार ऐसा हुआ है 12 साल के एनडीए सरकार के इतिहास में कि एनडीए सरकार पहला बिल ऐसा है जो पास नहीं करवा पाई। और जिस तरह से तमाम बिल, चाहे 370 का मामला हो, ऐसे कई बिल जो है सरकार ने EWS हो, चाहे ऐसी और भी तमाम बिल है जो सरकार ने आसानी से पास करा ली थी। लेकिन यह ऐसा पहला बार हुआ है कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में जिस तरह से परिसीमन बिल और यूट्यूब को जो है लागू किया जा रहा था, इसके विरोध में जो है कांग्रेस के तमाम विरोधी दल जितने भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दल हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध करते हुए जो है इस बिल को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। तो अब जो है इसको लेकर अब काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एनडीए सांसद की जितने भी महिला हैं अब वो सड़कों पे उतरकर
नारेबाजी कर रही हैं, खास करके विपक्षी दलों के नेताओं के विरोध जो है नारेबाजी कर रही हैं कि यह लोग जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिला विरोधी जो है पार्टी इन लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम इस बिल का समर्थन बिल्कुल करते हैं, अगर समर्थन नहीं करते तो 2023 में यह बिल, महिला आरक्षण बिल आखिर पास कैसे हो जाती। जब विपक्ष का सपोर्ट ही नहीं था तो फिर यह बिल पास कैसे हो जाती। लेकिन अब जब इसमें आप ना ही किसी SC ST OBC महिलाओं को शामिल करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति की जो महिलाएं होंगी उनकी भागीदारी ज़्यादा हो जाएगी। और जिस तरह से परिसीमन बिल के साथ इसे जोड़कर महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सीटों को बढ़ाकर, जहां पर आपकी प्रभावशाली सीटें हैं, यानी कि जहां पर प्रभावशाली आपके राज्य हैं वहां पर आप सीटों को ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में आपको फायदा मिल सकता है। तो ऐसे कई तरह की बातें अब सामने निकल रही है। और जिस तरह से वर्तमान में विधानसभा का चुनाव, अभी 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में अगर यह बिल पास हो जाती, महिलाओं का जो यह बिल पास हो जाती 33% आरक्षण, तो कहीं ना कहीं इन 2 राज्यों पर जो है असर जरूर पड़ जाता है। और देखिए कि 2027 में भी यूपी में, पंजाब में चुनाव होना है, 2028 में भी लगभग 11 राज्यों में चुनाव होना है। तो ऐसे में सरकार का जो है काफ़ी फायदा हो जाता और महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं सरकार की तरफ जा सकती थी। तो विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध करते हुए इस बिल को जो है सदन से खारिज कर दिया। और जिस तरह से टोटल 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसमें 528 जो है सांसद मौजूद थे जिन्होंने 528 ने वोटिंग की। उसके बाद 293 जो है सांसद NDA के थे, लेकिन 5 बढ़कर यानी कि 5 सांसदों ने जो है ज़्यादा वोटिंग किया, यानी कि 298 सांसद जो है NDA के पक्ष में वोटिंग किए। वहीं दूसरी तरफ उसके विरोध में 232 सांसदों ने जो है उसके पक्ष में यह वोटिंग किया। तो देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला ऐसा बिल जो है सदन से मोदी सरकार का जो है खारिज कर दिया गया, यानी कि 131वां संविधान संशोधन 2026 बिल जो है सदन में पास नहीं हो पाई। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष के नेता हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम महिलाओं के विरोध में नहीं हैं। अगर महिलाओं के विरोध में होते तो 2023 में हम भारी समर्थन नहीं देते और यह बिल पास नहीं होती। अगर आपको पास ही करना था तो 2023 में ही इसे लागू कर देते हैं और जो वर्तमान 543 सीटें हैं उसी पर इस महिला आरक्षण बिल को जो है लागू कर देते हैं। लेकिन अब आप जो है, जनगणना अभी तक हुआ नहीं है, 2027 में जनगणना होना है, तो उसका इंतजार न करते हुए अभी से ही आप इस बिल को लागू करना चाहते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप जो है अपना राजनीतिक वजह ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। क्या महिला आरक्षण बिल लाना बेहद ज़रूरी था, और जिस तरह से इसका विरोध हुआ तो इसका विरोध होना भी बेहद जरूरी था। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।